हेलो स्टूडेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लास्ट वीडियो में क्लोरीन के बारे में स्टडी किया। क्लोरीन की प्रिपरेशन, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ एंड उसका जो यूजेस हैं क्लोरीन के वो हमने स्टडी किए थे। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जैसा कि आप सब जानते हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड की फॉर्म में भी इसका सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। When hydrogen chloride is taken in form of aqueous solution, it acts as acid and then it is known as hydrochloric acid। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला HCl। और इसकी जो सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था वो किया था ग्लोबर ने 1648 में बाय हीटिंग कॉमन साल्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और बाद में तब ये प्रिपेयर हुआ, उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन के मेथड है वो प्रिपरेशन का मेथड आपको जो ऊपर दिया है, जिस तरह से ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था वही मेथड है, सिंगल मेथड जो हमारे सिलेबस में है हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए। और इससे मैं आपको जो हमने क्लोरीन की प्रिपरेशन की थी, क्लोरीन की प्रिपरेशन का हमने एक मेथड, सबसे पहला जो मेथड स्टडी किया था, वहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का मेथड प्रिपरेशन का क्या है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से क्लोरीन का वो मेथड रिमाइंड करा रही हूँ। क्लोरीन की जब हमने प्रिपरेशन की थी तो हमने उसमें किया था कि व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज़ हीटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड इट गिव्स क्लोरीन एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके बाद हमने ये किया था कि हम HCl की जगह पर मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, और उस केस में भी हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए क्लोरीन वो हमें मिल जाएगा। साथ में अदर प्रोडक्ट्स के साथ हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो कि ये जो है दोनों मेथड्स में, दोनों केमिकल इक्वेशंस में मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को किसने रिप्लेस किया है? हाइड्रोजन क्लोराइड को रिप्लेस किया है सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर ने। तो यहाँ से मैं आपको इंडिकेशन दे रही हूँ कि हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए सोडियम क्लोराइड इज़ हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो व्हेन सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर हीटेड टुगेदर दे गिव हाइड्रोजन क्लोराइड एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोजन क्लोराइड का। कॉमन साल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन हीटेड टुगेदर एट 420 अप्रोक्सीमेटली 400 भी आप ले सकते हैं, 420 केल्विन टेम्परेचर, दे गिव HCl एंड NaHSO4 दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर सोडियम क्लोराइड एक्सेस में है तो और आप उसको और थोड़ा सा हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ऑन reaction with sodium chloride, if more of sodium chloride is available at 823 Kelvin temperature will give sodium sulfate and hydrogen chloride। मीन्स जो मैक्सिमम हम अमाउंट हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रिपेयर कर सकते हैं वो इस तरह से सोडियम क्लोराइड को थोड़ा एक्सेस में लेकर ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड का। जितना अमाउंट हम ईल्ड को हाइड्रोजन क्लोराइड की इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ सिंगल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये एक गैस है जिसकी जो एक स्मेल है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है। इट इज़ कलरलेस गैस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। और एक चीज़ और है यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि HCl गैस कैन बी ड्राइड। अगर इसमें मॉइस्चर है तो उसको ड्राई किया जा सकता है बाय पासिंग थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अब हम इसकी देखते हैं। इट इज़ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, और इसको इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है, लिक्विड में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। कलरलेस लिक्विड, क्योंकि गैस कलरलेस है तो इसका लिक्विड भी कलरलेस हो बनेगा। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड का, बॉइलिंग पॉइंट है 189 केल्विन। और जब इसको फ्रीज़ करते हैं और ठंडा करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में जम जाता है विद
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 159 केल्विन। ठीक है, वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत अच्छी है एंड व्हेन इट इज़ डिजोल्व इन वाटर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है एंड इट गेट आयोनाइज्ड हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। और हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर वाटर में हाइड्रोजन आयंस देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है तो दैट इज़ एन एसिड। ठीक है, उस सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं जो पानी में डालने पर एच आयंस लिबरेट करता है। ये हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी हमने किया, 10th में भी हमने किया। कोई भी सब्सटेंस, हम यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो हम वही लेंगे। व्हेन इट इज़ डिजोल्व्ड इन वाटर इट गेट आयोनाइज्ड, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो क्योंकि HCl वाटर में डालने पर हाइड्रोनियम आयन दे रहा है सो इट इज़ एन एसिड इन वाटर। वाटर में ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा। आपने ध्यान दिया कि जब ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया तो टॉपिक का नाम दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिखा हुआ है इसको। ठीक है, क्योंकि HCl की हम बात कर रहे हैं। HCl अगर वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है देन इट एक्ट्स एज एन एसिड, तो ही ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा, अदरवाइज ये एसिड की तरह से बिहेव नहीं करेगा। इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, बिल्कुल भी अगर इसमें वाटर नहीं है, HCl जो है उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो ये एक एसिड की तरह से बिहेव नहीं करेगा। ये भी आप 10th क्लास में कर चुके हैं, जहाँ पर कि आपका एक क्वेश्चन होता था कि जो ड्राई HCl गैस है वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करती है, जबकि मॉइस्ट या गीली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। ठीक है, तो उसका रीज़न हमने ये किया था क्योंकि ये मॉइस्चर यानी कि वाटर की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन आयन देता है और जो कि इसके एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको यहाँ पर उस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको अच्छे से अब समझ आ जाना चाहिए कि व्हेन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ डिजोल्व्ड इन वाटर इट एक्ट्स एज एसिड, तो हम इसको नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अगर वाटर का अमाउंट हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा वाटर है ठीक है तो डाइल्यूट एसिड है और कम वाटर है तो ये कंसनट्रेटेड एसिड है। कंसनट्रेशन इसकी चेंज की जा सकती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है Ka मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इस 10⁻⁷। काफ़ी हाई वैल्यू है ये इसकी, और ये बताती है कि वाटर में ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव करता है। और आप लोग ये जानते हैं कि 3 मिनरल एसिड जो हम काफ़ी कॉमनली जिनके बारे में बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तीनों मिनरल एसिड हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में। ठीक है, तो HCl भी उनमें से एक है। इट रिएक्ट्स विद अमोनिया एंड गिव वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, इसकी ये जो रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन टाइप से है। ठीक है, और एक और हमने शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पर, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने काफ़ी सारी रिएक्शंस की होंगी मेटल्स की, एसिड के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ 10th क्लास में, कि मेटल्स किस तरह से एयर के साथ रिएक्ट करती हैं, एयर मीन्स ऑक्सीजन, किस तरह से वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और किस तरह से वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि मोस्टली सभी मेटल्स जो हैं वो एसिड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है या प्लेटिनम है, ये दोनों किसी भी ना तो डाइल्यूट एसिड में डिज़ोल्व होती हैं, रिएक्ट करती हैं, ना ही ये कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन एक एसिड्स का मिक्सचर है जिसके साथ ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं, गोल्ड भी और प्लेटिनम भी, और वो मिक्सचर जो है उसे हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। दिस मिक्सचर ऑफ एसिड इज नोन एज एक्वा रिजिया। और वो मिक्सचर क्या है? वो मिक्सचर है कि आपने इस मिक्सचर में 3 पार्ट्स जो हैं वो हैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट हमने लिया है नाइट्रिक एसिड का। इस तरह से जो हमें मिक्सचर मिलेगा दैट इज़ नोन एज एक्वा रिजिया, और इस एक्वा रिजिया के साथ गोल्ड भी रिएक्ट करता है, प्लेटिनम भी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द सब्सटेंस या नेम द मिक्सचर ऑफ एसिड विच कैन डिजोल्व गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, और इसकी क्या केमिकल इक्वेशन है वो हम देखते हैं कि जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड विद एच आयंस तो होंगे ही होंगे क्योंकि दोनों एसिड्स हैं, HCl भी है, HNO3 भी है, नाइट्रेट आयन एंड क्लोराइड आयन गिव गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड बनाता है ये, और ये कम्प्लेक्स जो है वो क्यों बना, बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से प्लेटिनम भी रिएक्ट करता है। दीज आर द इक्वेशंस फॉर रिएक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम विद एक्वा रिजिया। यू कैन सी हेयर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं, गोल्ड विद हाइड्रोजन आयंस, नाइट्रेट आयन फ्रॉम नाइट्रिक एसिड एंड क्लोराइड आयन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव गोल्ड टेट्राक्लोराइड। ये कम्प्लेक्स इसका बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये और साथ में वाटर। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली प्लेटिनम, एच आयंस, नाइट्रेट आयंस, क्लोराइड आयंस गिव प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड, 2 नेगेटिव आयन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। सिंपल केमिकल इक्वेशंस हैं इनकी रिएक्शन की, गोल्ड और प्लेटिनम की विद एक्वा रिजिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये वीक एसिड्स के सॉल्ट्स को डिकम्पोज कर सकता है। वीक एसिड क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि 3 मिनरल एसिड्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनके जो साल्ट्स हैं, जो ये साल्ट्स बनाएंगे वो साल्ट तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे। ठीक है, लेकिन जो वीक एसिड्स के सॉल्ट्स हैं वो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और वो वीक सॉल्ट्स कौन से हैं, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स एक्सेट्रा, और भी हैं, फास्फेट्स भी हैं। ये ईजिली इनके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। इनकी हम केमिकल इक्वेशंस, आप जब तक केमिकल इक्वेशंस को लिखोगे नहीं तब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगी। सिर्फ पढ़ने से केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको हम लर्न नहीं कर सकते हैं। दे शुड बी रिटन ऑन योर नोटबुक, रफ नोटबुक पे भी सकते हो आप, फिर नोट्स भी बना सकते हो, किसी भी तरह से आप इसको करोगे, बट आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो लिख कर ही करनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम सल्फाइड गिव सोडियम क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विद वाटर। Similarly, hydrochloric acid with sodium carbonate gives मैं यहाँ पर सोडियम के साल्ट ले रही हूँ, आप पोटेशियम के भी ले सकते हो, कैल्शियम के भी ले सकते हो। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी तरह से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी केमिकल इक्वेशन दिखा सकते हैं ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की विद साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स जो कि डिकम्पोज हो जाएंगे ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये तो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। ये जब हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, हमने कल जो हमने पिछली वीडियो में जो हमने किया था क्लोरीन की प्रिपरेशन में, वो मैंने आज आपको बताई है और बताया कि किस तरह से मैंगनीज डाइऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्लोरीन की प्रिपरेशन करती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। इसकी मैन्युफैक्चर भी हमने आज देखी है। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया इट गिव वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका यूज़, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च क्या होता है,
कोर्न आपको पता है मक्की के दाने जो होते हैं, उन दानों के अंदर जो उसका बायोलॉजिकल टर्म है एंडोस्पर्म होता है, उसमें स्टार्च होता है सारा। ठीक है, नॉर्मल जैसा स्टार्च होता है उसी तरह से कॉर्न स्टार्च होता है, बस कॉर्न से निकाल रहे हैं तो वो कॉर्न स्टार्च कह देते हैं उसे। स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स। बोन्स से ग्लू कैसे बनती है? बोन्स मीन्स हड्डियाँ, तो उनसे ग्लू कैसे बनती है? तो ये सिंपल सा एक क्या है कि जो बोन्स होती हैं पहले उनको साफ़ किया जाता है अच्छे से, उनके ऊपर जो भी ग्रीजी सब्सटेंस होता है उसको हटाया जाता है। उसके बाद जो है बोन्स को ट्रीट किया जाता है HCl के साथ। तो उसमें जो प्रोटीन होता है बोन्स में, HCl जो है सब चीज़ों को हटा देता है और प्रोटीन बच जाता है, और वो प्रोटीन जो है वो ग्लू का काम करता है वहाँ पर। और एक और इसका यूज़ है प्योरीफाइंग बोन ब्लैक। बोन ब्लैक ये चारकोल है ये। ठीक है, चारकोल तो आपने सुना हुआ है, जो कि कलरिंग सब्सटेंस को रिमूव करता है, कलर को हटा देता है। किसी जैसे किसी कलर्ड सॉल्यूशन में अगर हम चारकोल डाल देते हैं ना, तो वो उसको फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं जब, तो जो हमारा कलर था ना सॉल्यूशन पहले, वो अब कलरलेस हो जाता है, क्योंकि वो जो कलर था उसमें वो कौन ले गया, वो चारकोल के ऊपर चला गया। सरफेस केमिस्ट्री में आप ये कर चुके हो कि चारकोल जो है बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है, वो कलर्ड सब्सटेंसेस को एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये जो बोन ब्लैक है ये क्या है, एक्चुअल में इसको हम बोन चारकोल भी कह सकते हैं। हड्डियों से जो चारकोल बनाया जाता है एनिमल बोन से, एनिमल चारकोल भी कह सकते हैं, बोन चारकोल भी कह सकते हैं। और इसका एक और यूज़ दिया हुआ है इन मेडिसिन एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी में तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता ही है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये है अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड। क्वेश्चन है व्हेन HCl रिएक्ट्स विद फाइनली पाउडर्ड आयरन इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड। ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ऊपर सारा जो भी हमने टॉपिक पूरा पढ़ा है। तो इसे हम इसको इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ लो कि आपके लिए एक अलग ही टॉपिक है, क्योंकि ऊपर कहीं पर भी इसका कोई भी जिक्र नहीं है, इसलिए ये अलग ही टॉपिक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब फाइनली पाउडर्ड आयरन के साथ, मैं आपको क्लोरीन की रिएक्शन भी बता रही हूँ, क्लोरीन के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो कल जो पिछली वीडियो हमने की थी उसमें हमने किया था फेरिक क्लोराइड। ठीक है, लेकिन अगर फाइनली डिवाइडेड आयरन इज ट्रीटेड विद HCl इट गिव्स FeCl2। यहाँ FeCl2 बनता है, FeCl3 नहीं बनता है। वाई? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये रिएक्शन होती है तो इसके साथ एक कंपाउंड बनता है H2 डाई हाइड्रोजन, और डाई हाइड्रोजन जो है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो यहाँ पर जो फेरस साल्ट है, फेरस क्लोराइड है, ये Fe2 पॉजिटिव स्टेट है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन की वो है 2 पॉजिटिव। तो फेरस स्टेट को ये फेरिक स्टेट में कन्वर्ट नहीं होने देता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है डाई हाइड्रोजन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडेशन तो नहीं होने देगा, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो रिडक्शन करवाएगा ना, ऑक्सीडेशन तो नहीं करवाएगा। तो इसलिए फेरस 2 क्लोराइड बनेगा, फेरिक 3 क्लोराइड नहीं बनेगा। और जबकि जब ये क्लोरीन के साथ आयरन रिएक्ट करता है तो हमें फेरिक क्लोराइड मिलता है। उसका रीज़न ये है कि क्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में स्टडी कर चुके हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। मोस्टली वैसे मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो आयरन के साल्ट्स हमें मिलते हैं वो Fe2 फॉर्म में मिलते हैं, आसानी से बन जाते हैं। फेरस साल्ट्स जो होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो फेरस साल्ट्स हैं उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो फेरिक साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुछ फेरस साल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कि जब भी ज़रूरत होती है उसी टाइम पर बनाया जाता है, अगर उनको बनाकर रख दिया जाए तो वो सेल्फ ऑक्सीडेशन उनका हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे फेरिक साल्ट्स में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये दो, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको क्योंकि मैंने ये वाली
जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इसके बारे में बता रही थी। तो मुझे लगा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लोरीन के साथ जब आयरन की रिएक्शन हुई तो फेरिक क्लोराइड क्यों बना था। उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आयरन की रिएक्शन होती है तो फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनता है, फेरस क्लोराइड क्यों बनता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं कुछ भी डाउट है इसके अंदर तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये इसमें इसका रीज़न भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स के ओनली स्ट्रक्चर्स हमें करने हैं। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए कि कौन कौन से ये ऑक्सो एसिड्स हैलोजेंस जो हैं वो बनाते हैं। हैलोजेंस जो हैं हमारे कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है एंड दैट इज HOF, ठीक है। इसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है। क्लोरीन बनाता है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ये दोनों इस टाइप का एसिड नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्लोरीन जो है और कोई भी एसिड ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है। फ्लोरीन कोई भी ऑक्सो एसिड दूसरा नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ बनाएगा HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। जबकि क्लोरीन 3 और टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाता है, HOClO, ठीक है, HOClO2 एंड HOClO3। आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देख सकते हैं क्लोरीन की। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन के साथ +1, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन की है +3, यहाँ है +5 और यहाँ है +7। ये हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की थी उसमें हमने कर लिया था कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करता है। तो यहाँ इसके चारों टाइप के एसिड्स भी हैं इस टेबल में, कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स ये बनाता है क्लोरीन। आप देखिए फ्लोरीन जो है ऑक्सो एसिड बनाता है सिर्फ एक ही और वो है हाइपोफ्लोरस एसिड। क्लोरीन बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड, नेक्स्ट है क्लोरस एसिड, फिर क्लोरिक एसिड एंड लास्ट इज परक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद जो ये सेकंड टाइप का है ये दोनों नहीं बनाते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन। फर्स्ट वाला सभी बनाते हैं जो हाइपोहेलस एसिड है। मैं कॉमनली क्योंकि ये हेलोजेंस है ना तो इनका जो कॉमन नाम मैंने दे दिया HOX टाइप के एसिड्स का, HOX। एक्स को आप फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। तो इनका नाम है हाइपोहेलस एसिड। अगर फ्लोरीन है तो हाइपोफ्लोरस एसिड, क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड एंड आयोडीन है तो हाइपोआयोडस एसिड, ठीक है। सेकंड टाइप का जो एसिड है HOClO, यानी कि मैं अगर इसी जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये लिखूंगी HOXO। यहाँ X जो है सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है, ठीक है। और इस एसिड का नाम है क्लोरस एसिड, HOClO। आपको सिर्फ नाम क्लियर होने चाहिए और इनका स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर करेंगे इसके बाद। और इसके बाद जो 2 और टाइप के एसिड हैं वो तीनों ही बनाएंगे फ्लोरीन को छोड़कर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। HOXO2 इसका नाम है हेलिक एसिड और अगर हम यहाँ 3 कर देते हैं तो इसका नाम है परहेलिक एसिड, ठीक है। आप देख सकते हो इनके नाम, फॉर्मूले सबके सेम है, सिर्फ आपको X हटाकर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन पुट करना है, बाकी फॉर्मूले सेम है और स्ट्रक्चर भी इनके सेम है। हम सिर्फ क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो उससे आपको बाकी के स्ट्रक्चर आप अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर इनके करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। इसका बेंट स्ट्रक्चर है हाइपोक्लोरस एसिड का।
हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, और इसलिए वो एक बनाएगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही मोनोवैलेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन बाईवैलेंट है। तो ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, ठीक है। तो आपको अगर स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है तो अच्छा ये है कि आप जो है सभी एसिड्स में हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करते हैं HOCl में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्लोरीन की, +1, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर हो गया ऑक्सीजन सेंटर में और एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ क्लोरीन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होगी तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा हाइपोक्लोरस एसिड। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन पुट कर रही हूँ तो ये हाइपोक्लोरस एसिड है। अगर आपको हाइपोफ्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्लोरीन हटाकर फ्लोरीन लगाना है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। और अगर आपको हाइपोब्रोमस एसिड बनाना है तो आपको क्लोरीन हटाकर ब्रोमीन लगाना है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ओके। नाम में सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। और इसके बाद है हमारा क्लोरस एसिड HOClO। आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करोगे, ऑक्सीजन की -2, इस ऑक्सीजन की भी -2, हाइड्रोजन की +1, तो क्लोरीन की क्या हो गई, +3, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्लोरीन जो है अब हम इसके 3 बॉन्ड बनाएंगे, ये तो वही रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो HOCl का हमने देखा, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ठीक है। लेकिन एक और ऑक्सीजन है, उसके साथ क्लोरीन क्या करेगा, 3 है इसकी ऑक्सीजन स्टेट, इसलिए ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये है हमारा क्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। अगर एक ऑक्सीजन और लगा दिया तो ये हो गया क्लोरस एसिड। आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट से आप इसका स्ट्रक्चर इजीली बता सकते हो कि क्लोरीन और कितने बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, या कितने और एटम्स के साथ ये कनेक्ट होगा। तो HOCl का स्ट्रक्चर सेम रहेगा सब में, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। इसके साथ आपने क्लोरीन जो आएगा, क्लोरीन के साथ आपने जितने भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हो वो सभी इसके साथ आपने बॉन्ड बना देने हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्लोरिक एसिड HOClO2, यह है क्लोरिक एसिड। फिर दोबारा से मैं आपको बताऊंगी, ये HOCl का स्ट्रक्चर वही बताना है, और आपने यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है। हाइड्रोजन की है +1, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ टोटल, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन की हो गई -6 + x = 0, तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा +5, ठीक है। HOCl का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं HOCl, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आपने ये डबल बॉन्ड से, तो यहाँ से जो क्लोरीन है उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेटिस्फाई हो गई, और हमारे सभी जो जितने भी एटम्स थे वो सभी अच्छे से बॉन्डेड हो गए हैं, जितने जिसको बॉन्ड बनाने थे सभी इजीली उन्होंने बॉन्ड बना लिए। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये है क्लोरिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हेयर इज +5। नेक्स्ट जो हमारा क्लोरीन का है जो लास्ट है वो है परक्लोरिक एसिड, एंड फॉर्मूला फॉर दिस इज HOClO3। ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्लोरीन को X लेंगे, हाइड्रोजन की +1, 4 ऑक्सीजन है तो इसलिए 4 ऑक्सीजन की हो गई टोटल -8, प्लस क्लोरीन का X = 0, X = +7, ठीक है। HOCl का वही स्ट्रक्चर, HOCl, 3 ऑक्सीजन है, ये 2 ये सिंगल ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन, ये है परक्लोरिक एसिड। तो आपको स्ट्रक्चर्स ये करने हैं,
एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और जनरल फॉर्मूला मतलब कि फॉर्मूला से मेरा मतलब है जनरल फॉर्मूला। आप अगर आपको कोई कह रहा है कि क्लोरिक एसिड, तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि जो इस टाइप का इक लगा होता है जिसमें क्लोरिक एसिड, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें HOXO3 होता है, सॉरी HOXO2 होता है। अगर आपको बोला जा रहा है आयोडिक एसिड है तो आपने क्लोरीन हटाकर आयोडीन लगा देना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि ब्रोमिक एसिड है तो आपने HOBO2 लगा देना है, ठीक है। परक्लोरिक एसिड है तो O3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हाइपोहेलस एसिड में HOX, उसके बाद आपने ऑक्सीजन ऐड करते जानी है, 1 ऑक्सीजन, देन 2 ऑक्सीजन, देन 3 ऑक्सीजन, और नाम आपको सीक्वेंस में याद ही रखने हैं। सबसे पहला हाइपोक्लोरस, उसके बाद क्लोरस, फिर क्लोरिक और फिर परक्लोरिक, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूले एज वेल एज स्ट्रक्चर जो हैं वो एसिड्स के आसानी से याद रख सकते हो। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इतना ही हमें इसके बारे में करना है, ऑक्सो एसिड्स के बारे में। ओके, इसे